बताया जाता है कि जिंदल जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनका मन नहीं था, लेकिन ईडी के जोर पर जबरदस्ती एक तरीके से किडनैप करके उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। जो मजबूरी का उम्मीदवार हो, जो मजबूरी में चुनाव लड़ रहा हो, वो जनता की क्या सेवा करेगा, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। और इसलिए उनके अनाउंसमेंट के बाद भी कुरुक्षेत्र में किसी तरीके का कोई बज़ क्रिएट नहीं हुआ, लोगों के अंदर किसी भी तरीके का कोई रुझान नहीं है उनको लेकर। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जिंदल जी ने कुल मिलाकर के कांग्रेस में रहते हुए भी 73 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो किस लिए दिया? ईडी और सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दिया, उन केसेस को सेटल करने के लिए दिया, और अब उसी मजबूरी में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। लेकिन लोगों के समक्ष ये सारी चीजें साफ हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मजबूरी में आप नवीन जिंदल जी को एक तरीके से किडनैप करके या ईडी के जोर पर ले तो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये स्पष्ट करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिसको आप कोयला चोर कहते थे, कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड कहते थे, जिसको प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आके ही लुटेरा कह करके गए, उस नवीन जिंदल को आखिर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी थी कि उनको कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारना पड़ा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।